आधा घंटा पहले। लेकिन पापा, ना कोई फोन ना टेलीग्राम, आप एकदम अचानक आ गए। हाँ बेटे, सब कुछ एकदम अचानक हो गया। मैंने सोचा जाने के पहले तुमसे मिलते हुए चले जाऊं। जाने से पहले? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जल्दी में हूं। क्या पापा, एक तो हम इतने दिनों बाद मिले हैं और आप कह रहे हैं कि आप जल्दी में हैं। बेटे, मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपको पापा? पापा, मैं हॉस्टल में आपके प्यार के लिए तरस जाती हूँ और आप कह रहे हैं कि आपको जाना है। कान्हा मैम साहब, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अच्छा, मैं आती हूँ पापा, मैं अब भी जाकर आती हूँ 10 मिनट में, ओके? लेकिन बेटे, मैं कम इन सर? यस, प्लीज कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। आई एम सॉरी कामना। आज मैंने तुम्हें एक बुरी खबर देने के लिए बुलाया है। आज मैंने तुम्हें एक बुरी खबर देने के लिए बुलाया है। बुरी खबर? क्या बात है सर? कामना, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे अंकल ने मुझे फोन पे तुम्हारे पिताजी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? अब बेटा, मैं कैसे बताऊं कि आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। क्या सर? सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर सकते हैं। ये मजाक नहीं है कामना। सर, ये मजाक नहीं है तो क्या है? मेरे पापा मेरे कमरे में मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है? सर, ऐसा ही है। थैंक गॉड। पता नहीं, वो प्रिंसिपल कह रहे थे कि आप... वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं बेटा। पापा, पापा मेरी बात सुनिए। पापा! देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कॉलेज बदलने का जो फैसला तुमने किया है, क्या तुम्हें लगता है ठीक है? हाँ अंकल। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो पुराना कॉलेज तुम्हारे लिए ठीक था। वहां तुम्हारी सहेलियां थी, उनके बीच तुम्हारा मन लगा रहता। नहीं अंकल, उस हादसे के बाद मेरा उस कॉलेज में दिल नहीं लगता। देखो बेटी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं बेटी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। सुनो बेटी, एक बात का ख्याल रखना, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी टेंशन ली तो तुम्हारी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। मुझे याद है अंकल,
आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ए चश्मिश, पहले से तुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से ये भूत प्रेत और आत्माओं वाली कहानियां पढ़ रही हो। और आजकल के मॉडर्न जमाने में सिर्फ गांव के अनपढ़ गवार लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं। और नहीं तो क्या। अगर वाकई में कोई भूत वूत होते तो उनका कोई ठोस सबूत होता, जैसे कोई फोटोग्राफ या कुछ। अरे मैं बात भी क्यों कर रही हूँ, सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, आत्माएं होती है। तुम कौन हो? अरे यार, ये तो वही है, हमारे क्लास की नई लड़की कामना, कल ही तो आई है हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, तो जो वो सामान आया है वो सब तुम्हारा है? हाँ। अच्छा, और उसमें गिटार भी है? हाँ। अश्विनी बस करो। कामना, तुम कुछ भूत प्रेत के बारे में बता रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करती हूँ और मेरा दावा है कि वो होते हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से भूत को देखा हो। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? देखो, मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोल पड़ी क्योंकि तुम एक ऐसी बात का मजाक उड़ा रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आज तक इतने सारे लोग मरे हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, लेकिन मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलवाई और ये नहीं ऐलान किया कि हाँ देखिए भूत होते हैं और हम हैं उनका जीता जागता सबूत। आज तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन जब मैं मरूंगी तो वापस आऊंगी, ये साबित करने के लिए कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। ये मेरा वादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने में 5 प्रकार होते हैं। पहला, सीरियल्स जैसे दाल, चावल तथा गेहूं। दूसरा, हरी सब्जियां तथा फल। तीसरा, मीट। चौथा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और 5वां, फैट। डॉक्टरों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए दिन में 4 बार हरी सब्जियां, रोटी, दाल, फल खाना जरूरी है। बाकी कल। कामना, कामना, क्या बात है? दोपहर में मैंने जो भी कुछ कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे उसके बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। देख अश्विनी, हम दोनों एक साथ एक ही हॉस्टल में हैं और इन छोटी मोटी बातों को लेकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तेरा रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 13। 13? ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में? नहीं, कुछ नहीं। अश्विनी, कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह तेरा भूतों पर विश्वास है ना, तेरा तो रूम नंबर 13 में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। शायद हॉस्टल में और कोई रूम खाली नहीं होगा, इसलिए वार्डन ने तुझे रूम नंबर 13 दिया होगा ना। आखिर रूम नंबर 13 में ऐसा है क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। 3 साल पहले एक लड़की ने उस रूम में आत्महत्या की थी। हाँ, उसके बाद से उस रूम में कोई नहीं रह सका। मतलब ये कि उस भयानक घटना के बाद पहली लड़की तो पागल हो गई और दूसरी लड़की अचानक हॉस्टल छोड़कर भाग गई और तीसरी? क्या हुआ तीसरी को? उफ, जाने दे। उस कमरे में उस लड़की की आत्मा रहती है। आत्मा? हाँ, उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी ना। आज भी ठीक 9 बजे के बाद उस लड़की की लाश पंखे से लटकी गोल गोल घूमते नजर आती है।
उसके बहुत लंबे बाल थे जिससे वो अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उस हादसे के बाद हॉस्टल वालों ने तो रूम बंद कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों तुझे माने। लेकिन ये सब बकवास है, सब कहानी है। तुझे कुछ नहीं होगा, तू मत घबराना। हिम्मत रख कामना, हिम्मत रख, अंदर कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर अंदर सचमुच, हिम्मत रख, दरवाजा खोल कामना। प्रिया, आरती दरवाजा खोल। क्या हुआ? आरती, आरती क्या मैं आज की रात तेरे कमरे में सो सकती हूँ प्लीज? क्यों? आरती मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे कमरे में आत्मा है। आत्मा? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन अगर वार्डन को पता चल गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं आरती, प्लीज आरती। प्रिया, प्रिया दरवाजा खोल। कामना, प्रिया क्या मैं आज की रात तेरे रूम में रह सकती हूँ प्लीज? मेरे रूम में? तू घबरा मत, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी प्लीज। वो तो ठीक है, पर कामना ये हॉस्टल के रूल के खिलाफ है। आई एम सॉरी। प्रिया प्लीज I'm ऐसा मत कर। sorry. प्रिया प्लीज। अश्विनी, अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। कामना, क्या हुआ? अश्विनी प्लीज मुझे आज की रात तेरे कमरे में सोने दे। मैं कल वार्डन से कहकर अपना कमरा बदल दूंगी। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। अश्विनी प्लीज मेरी मदद कर, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? तू जा, तू सो जा अपने कमरे में, कुछ नहीं होगा तेरे को। मुझे डर लग रहा है, तू भी मेरे साथ चलना प्लीज। अश्विनी। ना पापा ना। अश्विनी मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। प्लीज कामना, कामना, इतनी रात गए तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मैडम, तुम्हें पता है इस वक्त टाइम क्या हुआ है? प्लीज मैडम, मुझे आज की रात किसी और के कमरे में सोने दीजिए। नहीं। नहीं मैडम, क्या मैं हॉस्टल के बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। 10 बजे के बाद किसी भी लड़की को हॉस्टल के बाहर जाना मना है। तुम सीधे जाके अपने कमरे में सो जाओ। प्लीज जाओ अपने कमरे में। मैडम प्लीज। कामना, अपने रूम में जाओ। गो टू योर रूम। कुछ नहीं होगा तुझे। लाइट चला दे, लाइट चला। ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मोमबत्ती।
कामना, आंखें खोल, कुछ नहीं होगा तुझे। आंखें खोल कामना, आंखें खोल, हिम्मत रख, आंखें खोल कामना। मैडम जल्दी चलिए। क्या बात है शारदा, जानती हो इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 12 बजे हैं। ओफो मैडम, मैं सच कह रही हूँ, कामना के रूम से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल है। सुबह ही मैं प्रिंसिपल से कह के उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। क्या बात है कामना? कामना, कामना, कामना! ओह माय गॉड, ये तो मर गई। मगर ये मरी कैसे? कमरे में तो कोई भी नहीं है। मैडम, डॉक्टर ने कुछ बताया? उसकी मौत किस वजह से हुई? डर की वजह से कामना का हार्ट फेल हो गया। डर से? हाँ, कामना के पिताजी का एक्सीडेंट 6 महीने पहले हुआ था। अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, इसीलिए उसका इलाज भी चल रहा था। और यही वजह थी कि उसने अपना कॉलेज में बदली किया, ताकि यहाँ आकर वो नए लोग, नए दोस्तों में रहे, उसका दिल बहल जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या मैडम? यही कि उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे वो डर गई थी। ये लाइट क्यों चली गई? तुम नहीं हो सकती। तुम तो मर चुकी हो। नहीं, नहीं, नहीं। मुमकिन नहीं है। नहीं, याद है अश्विनी, मैंने तुमसे वापस आने का वादा किया था ना? देखो, मैं वापस आ गई। नहीं, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना अश्विनी कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। मैंने तो मजाक किया था। और तुम्हारे मजाक से मैं डर कर मर गई, और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी अश्विनी। अश्विनी, ना तो तुम मुझसे छुप सकती हो और ना ही मुझसे भाग कर कहीं जा सकती हो। अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल, मुझे अंदर आने दे प्लीज। अश्विनी, 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 अश्विनी प्लीज मुझे अंदर आने दे। अश्विनी प्लीज, अश्विनी प्लीज मुझे अंदर आने दे, प्लीज मुझे अंदर आने दे।
दरवाजा बंद कर दे। अश्विनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं तेरे पैर देख रही थी। पैर? सुन, सुबह के 4 बज रहे, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही है? मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी दरवाजा खोल, अश्विनी, जल्दी दरवाजा खोल, अश्विनी, प्लीज अश्विनी, दरवाजा खोल, अश्विनी, प्लीज अश्विनी, 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 दरवाजा खोल, अश्विनी, प्लीज अश्विनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अश्विनी, प्लीज दरवाजा खोल, अश्विनी, दरवाजा खोल, अश्विनी, प्लीज दरवाजा खोल, अश्विनी। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ? अश्विनी, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा और शादी में भी वही सपना देखा। कामना का सपना ना? हाँ, मैंने भी कामना का ही सपना देखा। मैंने देखा कि एक अंधेरे कॉरिडोर में वो मेरा पीछा कर रही है। मैं भागकर सीढ़ियाँ उतरती हूँ और वो बराबर मेरे पीछे कहते हुए आ रही है, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? मैं वापस आ गई। लो, मैं वापस आ गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पैर उल्टे थे ना? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामना की आत्मा भूत बन के वापस आके हमसे बदला लेना चाहती है? इसमें भी एक सपना था, लेकिन इस सपने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। कामना अभी अभी मरी है ना, और हम चारों हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए चारों को उसी का सपना आया। अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर। 7, अश्विनी, 8, क्या तुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा? 10, मुझे बहुत डर लगता है, डर के मारे रात को नींद भी नहीं आई। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। अब तो चुप है। 14, 15। ओह, आई एम सॉरी, ये तो कामना का नंबर है। मैं तो भूल ही गया था कि वो कामना प्रेजेंट सर। मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलें आई हैं, लेकिन मैं पहुँच ही गई। उठा हुआ हाथ देखकर क्लास में बैठी हुई सभी लड़कियों की और प्रोफेसर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वो हाथ किसका था। लगता था कि अपने वादे के अनुसार कामना वापस आ गई है। कामना को ये साबित करके दिखाना ही था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है। अब क्या ये चारों लड़कियां इस सबूत को देखने की हिम्मत कर सकेगी? कामना की इस तरह से वापसी कैसे इन लोगों की जिंदगी में दहशत भर देगी? पंखे से लटका हुआ वो शरीर किसका था और कहाँ गया? इन सभी बातों की गहराई तक पहुंचने के लिए देखिए आहट का अगला दिल दहला देने वाला एपिसोड, वादा। प्यारे दर्शकों, आहट को लोकप्रिय बनाने में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भेजा हुआ हर सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें लिखना ना भूलिएगा कि आहट में आप और क्या क्या देखना चाहेंगे। कभी कुछ अच्छा ना लगे तब भी लिखिएगा, ताकि गलती सुधारी जा सके और आहट को हम और बेहतर बना सके। धन्यवाद।